एक्चुअल वोटर्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे और एक्चुअल वोटर्स की जो है वो एक लिस्ट बनेगी। सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि हमको अभी ये पहला फेज था प्री मैपिंग में, और अब है SIR एनुमरेशन फॉर्म का फेज। प्री मैपिंग में बहुत सारे लोगों की मैपिंग हो चुकी है, तो अब जो है आपसे आपके BLOs के फॉर्म फिल करके लेने के बाद में आपने जिसके साथ मैपिंग किया उसी की डिटेल्स इसके अंदर डालना है। एक बात खास तौर से ध्यान रखना है, आपने इससे पहले जिसके साथ मैपिंग किया वो क्या करेंगे, जैसा आपका फॉर्म स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद में उनके साथ में जो टैग खुलेगा, मतलब फॉर्म दे रहे हैं मतलब क्या है, ये फॉर्म को ऑनलाइन करना है तो वो टैग खुलेगा, आपने जिसके साथ मैपिंग किया वो वेरीफाई करके ओके करेंगे, वेरिफिकेशन करके ओके होगा। अभी जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि देखो कुछ BLOs पुराने हैं, कुछ BLOs तो अभी कुछ टाइम पहले अपॉइंट किया गया, तो ऐसे थोड़े बहुत BLOs के सामने भी मसाइल है। देखिए करने के बाद 1200 फॉर्म है, बारिश ऐसी थी, आप जानते हैं कि 1 तारीख से फॉर्म मिले, 29 तारीख का मतलब 30-31 तारीख से फॉर्म मिले, बारिश का मौसम था, और कुछ लोग बाहर के जिनको एरिया नहीं मालूम BLOs को, तो अभी हमको ये सोचना है कि भाई हम अपने तौर पे कैसे मदद कर सकते। पॉलिटिशियन पार्टीज को छोड़ दो, सारी चीज़ों को छोड़ दो, सब अपने अपने तौर पे जैसे जैसे अपने अपने तौर पे वो अपना अपना काम कर रहे हैं। हम ये सोचें कि हम अपने तौर पे अपने इलाके के लोगों के, चाहे वो कोई भी जात धर्म के कोई भी, हमको ये करना है कि भाई जिसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं उसको कैसा बदले, क्योंकि देखो कौम का जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड तबका है उसकी जिम्मेदारी, उनकी भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ गवर्नमेंट ही करेंगी, हर चीज़ सरकार ही करेंगी, हर चीज़ जो है वो पॉलिटिशियन पार्टीज करेंगी। हमको अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने अतराफ के लोगों को ये करना है। अब मसला ये है कि थोड़े से कुछ BLOs कंफ्यूज है, तो कोशिश ये रहेगी कि इलेक्शन ऑफिस से में कुछ हमारे नुमाइंदे जाकर एक थोड़ा सा इलेक्शन ऑफिस को बोल देंगे, तो उनके पास एक BLOs का ग्रुप है, तो ग्रुप पे इंस्ट्रक्शन डाल देंगे कि क्या करना है, कि भाई तुमको ग्रुप लेना है नहीं लेना। अब इसमें 2 चीज़ें, कुछ लोगों की पहले मैपिंग हो चुकी थी और उनकी मैपिंग क्लियर है, और कुछ लोगों का एनोमली करके आ रहा है। देखो एक सिस्टम है, एक सिस्टम को बता दिया गया कि यहाँ पर शेख वसीम नाम है और यहाँ पर भी शेख वसीम नाम है, तो देखो उसको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पर वसीम में SIM है, यहाँ EEM है, तो वो सिस्टम उस सिस्टम को नहीं पता क्या है, सिस्टम को यह पता ये दोनों अलग अलग, सिस्टम क्या देख रहा है, दोनों अलग अलग, समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैच सिस्टम में जो चीज़ें थी, जैसे बाप और बच्चे की उम्र का फासला, 2 बच्चों की उम्र का फासला, उसके बाद में दादा दादी के दादी के साथ दादा या दादी के साथ, तो जो अगर ऐसी कुछ चीज़ें जो सिस्टम के अंदर डाली गई, वो उसके अंदर जो डिफरेंट आ रहा है, जो चीज़ें आ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो एनोमली में जा रहा है। एनोमली भी हम क्लियर कर सकते हैं। एनोमली ऐसा आता है कि भाई जो हमने मैपिंग की है उस मैपिंग में कुछ ना कुछ मतलब वो रॉन्ग है, सही नहीं है। एक वो शक व शुबहात की इसमें जाती है, वो डाउट्स है, तो उन डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। अब कैसा है, फॉर एग्जाम्पल उसमें मेरा 2002 में नाम था और मैंने अपने नाम से मैपिंग किया, हो सकता है मेरा 2002 के नाम में थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन मेरा नाम है शेख वसीम कयूम, बराबर है, तो मेरे वसीम में मिस्टेक थी, मैंने वसीम 2002 के वसीम में बहुत सारी जगह शे लिखते थे, पहले शेख पूरा नहीं लिखते थे। लेकिन जब ये पिछले 4-5 साल से डॉक्यूमेंट के इश्यूज आए, तो लोगों ने क्या किया कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट को पूरे मतलब अल्फ़ाबेट पूरे किए, डॉक्यूमेंट सही किए वगैरह, लेकिन जो पुराने थे, अब हम मैपिंग कौन से इससे कर रहे हैं, पुराने से, लेकिन पुराने उस टाइम में तो थोड़ा सा गलत था। मतलब मेरे खुद वोटर की ID के अंदर शे लिखा होता है, SHE शे, और शे यानी वो शॉर्ट में लिखते थे, बराबर है, तो वो वहाँ कहीं ना कहीं वो मेरा क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा सिस्टम को ये दिख रहा है कि ये दोनों चीज़ मैच नहीं हो रही। रॉन्ग मतलब वो रॉन्ग नहीं कर रहा है उसको, वो ये सिस्टम ये बता रहा है कि भाई ये चीज़ मैच नहीं हो रही है, एक ऐप के जरिए, एक सिस्टम के जरिए, बराबर। तो भाई अब ये मैप नहीं हो रही, इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है, एनोमली है, तो अगर हो चुका है तो BLO बताएगा आपको एनोमली है, तो वो क्या करेंगे, अपने समझो मेरे वालिद का नाम मेरे सामने कयूम लगा हुआ, मैं अगर 2002 में मेरे वालिद की डिटेल के हिसाब से मैंने मेरे साथ में किया, अब मैं वालिद के साथ में फॉर्म भर के देगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये होगा कि भाई मेरे नाम के सामने कयूम लगा है, उनका वहाँ स्पेलिंग है, तो वहाँ पर क्या हो जाए, मेरा एनोमली क्लियर होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसका खुद से किया हुआ है, अगर वो एनोमली में आ रहा है तो अपने वालिद से करो, दादा या दादी से, मतलब ये 4 ऑप्शन में से अगर किसी से भी हमारा क्लियर हो रहा है तो पहले उसको क्लियर करो, ये एक चीज़ ये रखो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है उसके बावजूद भी अगर किसी का भी समझो भाई मेरा अकेले का है, मेरे ना वालिद का है, ना वालिद का है, ना दादा का है, ना दादी का, ठीक है, तो जैसा ऐसा भी फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं है,
तो मैं एज इट इज मालूमात भर के BLO को दे दूँ, तो एनोमली में जाएगा। फिर उसके बाद में BLO को कुछ टैब्स, अभी देखो BLOs को भी कैसे है ना, फॉर्म सारी चीज़ें क्या है ना ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी करना है। अभी लोगों को ऐसा है कि हमने फॉर्म भर के दे दिया, अरे BLO को जब आपको एक फॉर्म देना है तो उसको ऑनलाइन वहाँ करना है कि मैंने फॉर्म दिया, जब आपको फॉर्म कलेक्ट कर रहा है तो उसको ऑनलाइन करना है कि कलेक्ट किया। और ये बाकायदा पूरी जैसे जैसे वो ऑनलाइन कर रहा है ये पूरी इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जा रही है, मतलब अपने इलेक्शन ऑफिस में जाती है। तो उसमें से ये पता चल रहा है उनको पर डे कि भाई कौन से BLO ने कितने फॉर्म दिए और कौन से BLO ने कितने फॉर्म कलेक्ट किए। अब समझो फॉर एग्जाम्पल मैं एक BLO हूँ, मैंने 400 फॉर्म बांट दिया और उसी में से मेरे को 380 फॉर्म वापस आए, तो उसमें ये होगा कि भाई ये 20 लोगों ने फॉर्म जमा नहीं की। ये एक प्रोसेस हो गया फॉर्म का। अभी दूसरा मसला है कि फॉर्म यहाँ से आगे का मसला है कि फॉर्म फिल करके हमको कैसा देना है, बराबर है, फॉर्म हमको फिल करके कैसा देना है। तो देखो बहुत सारे लोग इतने कंफ्यूज हो गए ना, इसमें क्या है ना कुछ चीज़ें ऑप्शनल है, अगर वो तुम्हारे पास है तो करो, नहीं है तो मत करो, उससे इतना कोई जैसा टेंशन नहीं है। अभी सिर्फ ये एक मैपिंग का प्रोसेस है, फॉर्म के जरिए पहले हमने प्री मैपिंग किए थे, अब फॉर्म भर के मैपिंग हो रही है, समझा। तो इसमें सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम, कितने कॉलम है? 4। पहला कॉलम जो है वो ऑलरेडी प्रिंटेड आएगा, आपका पूरी डिटेल्स आएगी, आपका ओल्ड फोटो आएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ न्यू फोटो पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में है, अब जैसा अगर मैं खुद हूँ अपनी सेल्फ खुद, तो मैं क्या करूँगा, खुद 2002 की मालूमात इधर करूँगा इस कॉलम में। अगर मैं खुद नहीं हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपने जिसके साथ मैं प्रोजेनी अपने ऐड कर रहा हूँ, प्रोजेनी का मतलब होता है पूर्वज, हमारे अजदाद, हमारी वंशावळ बनती है वैसी, बराबर। तो यहाँ पर हम उनकी मालूमात फिल करेंगे, और जो वोटर्स के अपनी पर्सनल मालूमात है, पर्सनल मालूमात के यहाँ पे पर्सनल मालूमात मतलब नाम वगैरह लिखना नहीं, तुम्हारी पूरी पर्सनल मालूमात यहाँ पर है। यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहा है कि भाई डेट ऑफ बर्थ के लोगों के बहुत इश्यूज थे, यहाँ सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं। अगर आपके इलेक्शन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही है तो ठीक है, नहीं तो आप जो सही डेट ऑफ बर्थ है ये यहाँ लिखो। उसके बाद में आधार नंबर, यहाँ देखो हर चीज़ फॉर्म के अंदर एकदम क्लियर मेंशन है। यहाँ पर दिखा डेट ऑफ बर्थ, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये कंपलसरी, ठीक है। यहाँ पे लिखा आधार क्रमांक, उसके आगे लिखा है ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब कैसा है, तुम्हारी इच्छा होगी तो, तुम्हारी ख्वाहिश होगी तो तुम डालो, वरना नहीं डालेंगे तो ऐसे नहीं कि तुम्हारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, समझे ना। तो ऐच्छिक है। मोबाइल नंबर कंपलसरी है। वडिलांचे नाव यानी अपने पेरेंट्स के, माँ बाप का, ठीक है, ये कंपलसरी है। वडिलांच्या पालकांचा मतदार आधार क्रमांक है, ये यहाँ मतदार क्रमांक ओळख क्रमांक है, तो यहाँ पर जो है ये भी ऑप्शनल है। अभी किसी के पेरेंट्स की 2002 की लिस्ट में नाम है, लेकिन आगे वो नहीं है, और डालना है अगर किसी के पेरेंट्स का आधार, अगर नंबर आपको डालना है, आपके पास है, तो अभी का करंट का नंबर डालो। क्यों? क्योंकि सिस्टम वहाँ पर जब BLO चेक करते हैं ना, तो वो पुराना कार्ड वो वेरीफाई नहीं होता, नया होता है, तो फिर आपके पेरेंट्स का डालेंगे तो वो वहाँ वेरीफाई होता है, ठीक है। ये करंट इन्फॉर्मेशन नंबर डालना है आपको, पुराना नंबर उसमें नहीं डालना, ठीक है। आईचा मतदार, आईचे नाव आपको अपने वालिदा का नाम डालना है यहाँ पर, और उसके बाद में आईचे ओळखपत्र क्रमांक, तो उनका वोटर ID नंबर अगर है तो डालना है, नहीं है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पति किंवा पतीचे नाव लागू असल्यास, यानी किसी की अगर शादी हुई है, हस्बैंड या वाइफ का वो नाम डालना चाहते हैं तो उसके अंदर नाम डालना, वो भी कंपलसरी इसके अंदर नहीं। उसके बाद में पति किंवा पत्नीचे ओळखपत्र क्रमांक, यानी उसका वोटर ID नंबर आपको डालना। मतलब इसमें से यहाँ पर जो चीज़ हमको कंपलसरी करना है वो एक करना है, हमारा डेट ऑफ बर्थ डालना है, हमारा मोबाइल नंबर डालना है, वालिद का नाम डालना है, वालिदा का नाम, ये 4 चीज़ें यहाँ पर हमको कंपलसरी करना है। जो है वो डालना है, हाँ 2026 का डिटेल। हाँ, तो यहाँ पर नहीं उनका डिटेल नहीं, उनका नाम अपने को डालना है, समझे ना। उनकी डिटेल्स अलग हो गई, उनकी ऊपर डिटेल्स अलग होगी। ये तो जो 2002 में था वो खुद से मैपिंग कर रहा है, उसको भी करना है कि माँ कौन है, बाप कौन है, माँ और बाप इसके अंदर, ये 3 चीज़ें इसके अंदर कंपलसरी है, 1 2 3 4 चीज़ें, बाकी सब चीज़ें ऑप्शनल है। मतलब अगर नहीं है तो लोग फॉर्म लेके इधर घूम रहे उधर घूम रहे, मेरा अब्बा का नहीं है, मेरा अम्मी का नहीं है, किसी का समझो हो सकता है किसी ने आधार कार्ड बनाया ही ना हो, बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया, उस टाइम नहीं मालूम थे आधार कार्ड की वैल्यू क्या है। अब वो आधार कार्ड जो 18 साल ऊपर हो गई उम्र बन भी नहीं रहा है, ऐसे भी कुछ लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मेरा तो आधार ही नहीं, अब मैं कैसा करूँ। तो पब्लिक के दिल से एकदम ये साफ निकाल देना है कि तुमको वो आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है तो तुम डालो, नहीं है तो मत डालो, जरूरत नहीं। इसके बाद में जब हम यहाँ अपनी मालूमात भरेंगे सेल्फ, तो इनका इसके नाम निकलेंगे,
वो फॉर्म में सांग. हाँ, हे फॉर्म आहे, बरोबर. मतदाराचे नाव. अब यहाँ पर तुम्हारा खुद का नाम तुमको लिखना है 2002 का. खुद से अगर मैपिंग हो रही है तो ये प्रोजेनी वाला ऑप्शन नहीं है. खुद से याद रखो, ये दो कॉलम है, ये सेल्फ मैपिंग वाला है, ये प्रोजेनी से मैपिंग वाला है. खुद से तुमको क्या करना है, मतदाराचे नाव यहाँ पर खुद का लिखना है. मतदाराचे ओळखपत्र क्रमांक, यहाँ पर आपको ओळखपत्र क्रमांक कौन सा डालना है, 2002 का जो आपका लिस्ट में है. नहीं है तो आपको इसमें लिखा हुआ है उपलब्ध असल्यास. देखो यहाँ पर हर चीज मेंशन है फॉर्म में. मतदाराचे ओळखपत्र क्रमांक उपलब्ध असल्यास, यानी डिपार्टमेंट को ये मालूम है कि सबके नहीं है, क्योंकि लिस्ट में नहीं है, डिपार्टमेंट ने इशू किया है, इसी वजह से वो उनकी प्रॉब्लम है, तो वो आदमी कहाँ से लिखेगा. लेकिन नाम है नातेवाईकाचे नाव. अब नातेवाईकाचे नाव में आपको क्या लिखना है, हर कोई नातेवाईकाचे नाव में अपने अब्बा का नाम लिखा है, बराबर. फादर नेम आएगा उसके नाते नाते लिखना है कि भाई ये नाते जो तुम्हारे नातेवाईकाचे नाम लिखा है तो वो क्या है. जैसा मैंने लिखा मेरे अब्बा का नाम शेख कयूम, मैं लिखूंगा बड़ी फादर. फिर उसके बाद में लिखना है जिला. अब जिसकी 2002 में जो डिस्ट्रिक्ट में, वो सारे लोग यूपी से, बिहार से, कलकत्ता से, अलग अलग स्टेट से है, और वो लोग घबरा भी रहे कि भाई महाराष्ट्र में नहीं तो मेरे कट जाएगा, तो ऐसा उनको बिल्कुल भी बोला कि नहीं कटे. जो भी स्टेट में, तो जो उस वक्त जो एसआईआर हुआ था 2002, 2003, 2004, 2005 तक सब कुछ चल रहा है. जैसा तुमने स्टेट सिलेक्ट करे वैसा वो उस ईयर पे चला जाता है ऑटोमेटिक. सिस्टम ही वैसा बना हुआ. ठीक है. तो जैसे यूपी का 2003 में जाता है, हमने अगर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करें तो ऑटोमेटिक 2003 की यादी आएगी. हमने महाराष्ट्र सिलेक्ट करें तो 2002 की हमारे सामने लिस्ट आएगी. उसके बाद में वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है आपका 2002 में, तो वो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है. राज्य स्टेट, तो वो स्टेट का नाम लिखना है महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, जो भी. डिस्ट्रिक्ट में सर मुंबई सब नहीं मैं बता रहा हूँ जो भी है 2002 में जरूरी है मुंबई सबर. जो यहाँ रहते थे वो मुंबई सबर बन लिखेंगे, जो यहाँ नहीं थे कुछ लोग हो सकता है बम्बई से आएंगे तो वो मुंबई लिखेंगे. मुंबई शहर आता है, ठीक है, वो मुंबई सबर बनाता है. जो है वो मतदारसंघाचे नाव. मतदारसंघाचे नाव उस वक्त का, जैसा अभी जो अपना यहाँ पर 160 मलाड विधानसभा अपना आता है, उस वक्त क्या आता था, कांदीवली विधानसभा, है ना. ये यहाँ पर नाम लिखना है. फिर क्रमांक नीचे है, मतदार संघ क्रमांक. ये चीज जो है ना सबसे मेन है, क्योंकि तुम्हारा पूरा फॉर्म बीएलओ इतना नहीं देखेगा, मतलब वो तो वेरीफाई करेगा, लेकिन जो मेन चीज है तुमने पूरा सही भरे, लेकिन जो मेन है यहाँ पर तुम्हारा, अब समझो फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर है कांदीवली में था, मलाड में था, तो मैं क्या डालूंगा यहाँ पर 44 कांदीवली. मेरे समझो फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर था 169, तो मैं डालूंगा 169. मेरा सीरियल नंबर था 510, तो मैं डालूंगा 510. जैसा वो बीएलओ अपने ऐप के अंदर ये तुम्हारी 3 इन्फॉर्मेशन डालेगा, ऑटोमेटिक तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ओपन होगी. जब इन्फॉर्मेशन ओपन होगी तो वो देखेगा तुमने जो भरे है वो इन्फॉर्मेशन सही है या रॉन्ग. बस इतना ही करना है. इधर जो है अगर जिसका अभी ये हो गई, अभी इधर खुद समझो खुद का 2002 में नहीं है, हम अपने वालिद वालिदा दादा या दादी से हम खुद को प्रोजेनी ऐड कर रहे हैं. तो इसमें एक मिनट डाउट्स अपन करें हो जाए तो फिर बाद में पूरा. हाँ, तो अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर नाव, यहाँ पर लिखा हुआ है नाव, तो यहाँ पर लिखा देखो दत्ताराम मनोहर धोंडे, जो भी उनका नाम होगा पूरा लिखना है सरनेम के साथ, जैसा नाम 2002 की लिस्ट में. अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको हमको सही करके लिखना नहीं. जैसा नाम एज इट इज 2002 की लिस्ट में हमको मिल रहा है वैसा ही नाम हमको यहाँ लिखना. ठीक है. उसका तो मतदार का जो ओळखपत्र क्रमांक उपलब्ध असल्यास, देखो जहाँ जो चीज ऑप्शनल है फॉर्म में पूरा उसको डिफाइन किया गया कि ऑप्शनल है. यहाँ उपलब्ध असल्यास मतलब आपके पास है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना. नातेवाईकाचे नाव. नातेवाईकाचे नाव कैसे, अब हम हमारे नातेवाईक का नाम वहाँ डालें. ये इनका जो नातेवाईकाचे नाव, देखो जो 2002 की हम लिस्ट डाउनलोड करते वहाँ पर मतदाराचे नाव और नातेवाईकाचे नाव सामने आता है. बता ठीक है. देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शेख इकबाल अब्दुल हमीद, तो यहाँ पर नातेवाईकाचे नाव पे आगे लिखा हुआ है शेख अब्दुल हमीद. तो हमको ये जो नाम है शेख अब्दुल हमीद, ये उनके नातेवाईकाचे हमारा नाम है. अब नाते, तो नाते क्या हमारा नाता नहीं, क्योंकि हमारे तो ये दादा हो जाएंगे, हमारे तो दादा हो जाएंगे. तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उसको दादा नहीं. अब वो क्या कर रहे हैं बीएलओ, तुम डाल रहा है डिटेल और तुमने लिखे दादा, तो वो दादा के साथ मैपिंग बता रहा है. अब एज डिफरेंट इतनी आ रही है तो वो भी रैंडमली भी जा रहा है, है ना. तो यहाँ उनके है तो वो उनके कौन है, बड़े उनके अब्बा है. ठीक है. फिर यहाँ पर रत्नागिरी महाराष्ट्र जो डिस्ट्रिक्ट
राज्य और मतदार संघ का चिन्ह, बराबर। तो यहाँ पे उनकी डिटेल कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। जो भी उनका मतदार संघ क्रमांक रहेगा, उनका यादी भाग क्रमांक रहेगा, और उनका बाजू में जैसा बताता है, और जैसा उनका अनुक्रमांक रहेगा, सीरियल नंबर, ये चीज हमको करना है। इस तरीके से हमको फॉर्म भर के लेना है। फॉर्म पे यहाँ पर अपनी साइन करना है। अगर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें फॉर्म के अंदर फॉर्म कर उसका जो है वो नाता क्या है वोटर से, भाई है, रिलेशन जो है वो मेंशन करना है। अब यहाँ पर क्या ऑब्लिक करके अंका के बाद रसा दिया हुआ है, तो पब्लिक ये ना समझे कि अंका भी लगाया, मतलब जो साइन नहीं कर सकता वो अंका लगाएगा। उसके नीचे मतदान केंद्र स्त्री अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी, मतलब यहाँ पर जो है ये बीएलओ की साइन आएंगी लास्ट में। तो बीएलओ की जो यहाँ पे साइन आएंगी, दो कॉपी है, आप भरना है तो एक कॉपी हमारे पास रहेंगी और एक कॉपी प्योर। कोशिश ये है कि भाई पहले तुम उसकी एक दो जेरोक्स निकाल के रखो, एक ब्लैंक रखो आपके पास, ये भी क्या है सिस्टम से जेरोक्स से निकालो, तो एक दो जेरोक्स निकाल के रखो। इन केस कभी कोई अपने फॉर्म बीएलओ को सबमिट कर दिया, आपके पास दो फॉर्म मिले, आपने दोनों फिल किए, इन केस अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो हमारे पास अगर कोई फॉर्म रहा तो हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन के लिए हमारे पास रहने दो। बाकी इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जो प्रोसेस है गवर्नमेंट का प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करना है। हर किसी के लिए प्रोसेस है, लोगों के जहन में ऐसा है इसके लिए उसके लिए ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन ये तो जो इसमें शिफ्टेड हो जाएगा, बराबर है। तो इस तरीके से वो क्या हो गए, नाम कट हो जाएगा। अब इसके बाद में है अगला मार्ग, ये तुमने भर के दे दिया, मैपिंग हो गई। अब इसके बाद क्या होगा कि भाई कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनके 2002 में खुद का नाम नहीं है, वालिद का नाम नहीं है, वालिदा का नाम नहीं है, दादा का नाम नहीं, दादी का नाम नहीं है ना। यानी कुछ लोग बहुत पहले गाँव से शिफ्ट हो गए, वो पता ही नहीं उनको, कुछ ऐसे भी है, समझे ना। तो उनको क्या करना है, अपनी यही इंफॉर्मेशन भरना है, ऊपर का खाली रखना है, ये इंफॉर्मेशन का भर के बीएलओ को दे देना है। अगर बीएलओ बोलता है कि तो तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, तब बर्थ सर्टिफिकेट अगर तुम्हारे पास अगर कोई प्रूफ है, तुम एक एहतियातन लगा के दे सकते हैं, क्योंकि वो इनकी तो होंगी नहीं उसकी, समझे ना। अभी उसका कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट, देखो जो जैसे प्रॉब्लम है ना, उसका एक टैब डिपार्टमेंट दे रहा है बीएलओ। अभी इसका टैब अभी कुछ नहीं है, लेकिन बीएलओ फॉर्म लेके वो लेकर रख रहे हैं। अगर तुम्हारे पास है तो अटैच करके दे दो। अगर और एक बात ये है कि भाई 2002 की जो हम इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, अगर 2002 के हमारे पास में जैसे ये है, अब मैं इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ, बराबर है। अगर मेरे पास ये फॉर्म ये अवेलेबल है, ठीक है, तो अवेलेबल है तो हम अटैच करके दे सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐसा कुछ ये नहीं, लेकिन देंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो जैसा वहाँ पर डालने के बाद में ये डायरेक्ट वहीं बीएलओ फॉर्म में वेरीफाई हो जाता है। तो देखो कैसे हमारा भी काम बच रहा, बीएलओ का भी काम, ठीक है। एक ये क्लियरिफिकेशन हो जाती है वहाँ पर सेफ्टी के लिए। अगर नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं, तो नंबर वगैरह डालेंगे सिस्टम में, तो जैसा नंबर डालेंगे वैसा आ जाएगा। बाकी ऐसा अभी तक मेरी मालूमात के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन देना है, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रेस नोट निकली थी, जो भी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी हमारे बड़े अधिकारी, उनके भी जो वीडियोस आ रहे हैं या वो भी जो न्यूज़ चैनल्स पर बता रहे हैं, उन्होंने जो भी बताया, इसमें यह है कि भाई अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस नहीं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, जब अभी आप एनोमली में आ गए या आपने आपका जो है वो कोई प्रॉब्लम में नाम आया, तो कहीं ना कुछ ऐसा जो सिस्टम को मैच नहीं लगा आपका, तो आपको हेयरिंग के लिए बुलाया जाएगा कि भाई आपका ये डिफरेंट है, अब बताओ क्या है। तो फिर हमने जो डॉक्यूमेंटेशन सही किए, जैसे किसी ने गैजेट बनाया, किसी ने डॉक्यूमेंट पहले जो है वो आधे नाम थे, मोहम्मद को एमओ लिख दिया था, बाद में पूरा मोहम्मद किया, तो वो वहाँ पर हमको जैसे ये देना है। बस बर्थ का अगर कोई रहेगा तो जो स्कूल की एलसी है, बर्थ सर्टिफिकेट, जो एक उसके अंदर पूरी 11 चीज़ें लिखी हुई है, 13 चीज़ें शायद, तो मतलब ऐसा नहीं है, पूरी टोटल A to Z इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। हमको सिर्फ ये है कि हमको समझना है।